नमस्कार मित्रों, जय श्री राम सबको। आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। हम करने जा रहे हैं मार्केट का एनालिसिस कि आज मार्केट के अंदर कैसा दिन रहा था। आज था एक्सपायरी, तो बहुत अच्छे-अच्छे मूवमेंट्स आज लिए थे और क्या ही लास्ट मोमेंट के अंदर सेलर्स को इतना ही खतरनाक वाला उनको आउट किया है कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है, चार्ट के ऊपर आते हैं हम, देखते हैं कि मार्केट कल कैसा रहेगा, कैसा जा सकता है। आ जाइए चार्ट पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन किया है डेली का चार्ट निफ्टी का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने अच्छा खासा अप ट्रेंड तो दिया था। और जैसे मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश सिनेरियो में रहेगा। कल के वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि मार्केट अभी भी बेरिश का रहेगा 2-3 दिन के लिए। मार्केट जब 75 मिनट और 1 डे के अंदर 100% सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तभी इसके अंदर मोमेंटम आने की चांसेस बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ट कितना डेफिनेटली परफॉर्म कर रहा है, हमने जैसा बताया था। और मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे हैमर बनाने के बाद अच्छा खासा कैंडल बनाया था। पर मार्केट ने 2 दिन लगातार रिजेक्शन लिया है उसी लेवल के ऊपर से। अब अगर मैं छोटी टाइम फ्रेम के अंदर आपको अगर ले जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, लेट मी जस्ट रिलायंस को ओपन करने दीजिए और फिर देख लीजिए। मार्केट ओपन हुआ था आज यहाँ पे, और जैसे आज को बताया है कि ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके नीचे आने की कोशिश हर बार ये करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसे पैटर्न बनाया था, इसे बनाया था नीचे जाने के बाद एक अपना नेक लाइन को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था लास्ट की 1-2 घंटे के अंदर, पर वो ब्रेक नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे जो देखोगे ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, अब जब समझिए, जब आप एक टॉप टू बॉटम पकड़ोगे, कैसे पकड़ पाओगे आप? फिबोनाची का जो टूल है उसको यूज कीजिए। जो टॉप है ये वाला लेवल, उस टॉप लेवल को बॉटम लेवल से कनेक्ट कीजिए, तो 50% के मार्क्स से अगर रिवर्सल आता है तो वो एक बढ़िया रिवर्सल को काउंट किया जाएगा डाउन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 50% के मार्क्स से यहाँ पे रिवर्सल लिया है। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ और क्लियर आपको पता चलेगा कहाँ से ये होना चाहिए था। और ये लेवल देखिए, अगर यहाँ से ये आया है नीचे यहाँ पे, अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे अपर का दे देता, पर ये सक्सेसफुल ब्रेक नहीं हो पाया। यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज्यादा था, पहले पंप हुआ और उसके बाद प्रॉपरली डंप हुआ, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा लिक्विडिटी का एक कंजप्शन हुआ है। बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, यहाँ पे थे, सभी का स्टॉप लॉस लेके नीचे आ गया। मार्केट आरओसी लेवल को सपोर्ट करके स्टेबल खड़ा है। देखिए आरओसी लेवल जो हमारा है लेवल, वो आपको भी मैं आगे जाके सिखाऊंगा कैसे उसको मार्क किया जा सकता है। बट इतना परफेक्टली उसको हमने किया है कि वहां पे ही वो सपोर्ट ले रहा है, वहां पे ही वो रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां से वो ब्रेक डाउन हो रहा है। आपको इससे अपने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस आराम से मिल जाएंगे, कहाँ मार्केट सपोर्ट लेने वाला है पहले से पता चल जाएगा, क्योंकि ये टोटल रहता है बैक बिफोर टाइम के डेटा के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी भी ईएमए का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड का है, तो मेरे हिसाब से अभी भी कल का मार्केट डाउनवर्ड सिनेरियो में रहेगा। बट समझना ये है कि 75 मिनट के अंदर एक बहुत ही ब्रेक और ब्रेक डाउन मोमेंटम बना है। अगर ये बहुत अच्छा लेवल है, इसको ब्रेक कर देगा तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ये ब्रेक कर देगा तो मार्केट नीचे जाएगा। 75 मिनट के अंदर बहुत ही ये क्रूशियल टाइम है। और कह सकते हो कि यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम का भी सिनेरियो बनाया है। अगर डबल बॉटम का जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन है, अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो बहुत भयंकर वाला इसमें डाउन का एक सिनेरियो बनेगा। समझ लीजिए कि अप टू 1% तक ये नीचे और जा सकता है, निफ्टी 1% तक जा सकता है, समझ लीजिए। तो 1% अपने 25,000 का 1% निकाल लीजिए, कितना होगा, उतना नीचे जा सकता है। मार्केट में आज मैंने 7 से 8 जैसे ट्रेड लिए थे। मैंने स्टार्टिंग के आधे घंटे के अंदर ही मैंने 7,000 प्लस का प्रॉफिट कर लिया था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस एक मेरा एसएल आया 3500 का, दूसरा एसएल भी मेरा 3500 का आ गया, तो मुझे उसके अंदर मेरा पूरा जो प्रॉफिट था वो जीरो हो चुका था। आपको पता है कि डे अगर पूरा 7,000 प्रॉफिट से क्लोज रेड में होता है तो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगेगा, आपको लगेगा कि मैं उसका रिवेंज लेने जाऊं। पर इस चक्कर में मत पड़िए, अपने सेटअप पे आने के बाद ही वो ट्रेड लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो मैंने लॉस कवर किया है, कैसे कवर किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। एंजल वन के अंदर मैंने पॉलीकैप का एक कैरी फॉरवर्ड किया है कल के दिन के अंदर। आप भी अपने फाइनेंस एडवाइजर को पूछने के बाद ले सकते हो, ये मेरा रिस्क है, मैं बना रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, इसको आप दिमाग में लगा दीजिए। देख लीजिए, अब मैं आपको लेके जाता हूँ मेरे ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर। ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे कि जो मेरा ये वन ऑफ द ट्रेड है, ये देखिए ट्रेड, ये मैंने ट्रेड जो लिया है इसको 97 रुपीज के अंदर मैंने बाय किया था, और इसको 108 पॉइंट पे मैंने इसको बेच दिया है। ठीक है, कितना पॉइंट हुआ समथिंग आप समझ लीजिए कि 3 पॉइंट और 9 पॉइंट 12 पॉइंट समथिंग मैंने इसके अंदर कलेक्ट किया। कितने सेकंड्स के अंदर मुझे ये प्रॉफिट हुआ है? 21 से लेके 28, ओनली फॉर 7 सेकंड्स मुझे लगे इसको कन्वर्ट करने में। यहाँ पे मेरा लॉस कितना था वो भी मैं आपको पोजीशन के अंदर दिखाता हूँ। देख लीजिए, मेरा एक बड़ा लॉस था इसके अंदर मेरा लॉस ऑलमोस्ट 7,000 8,000 हो चुका था।
जब मैंने ट्रेड लिया था, इस 724 कैसे आया, 7000 रिकवर हो चुका 7 सेकंड के अंदर। तो पावर ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग है वाइस, बट इसको रिस्क लेना बहुत ही मुश्किल है। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को संभाल के चलना पड़ेगा। कहाँ पे मैंने रिस्क लिया ये भी दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर एरिया पे फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। सेकंड टाइम यहाँ पे आया, सक्सेसफुली वो ब्रेक नहीं कर पाया, नेक लाइन था तो यहाँ से गिरने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा थे, और सेलर का प्रेशर भी ऊपर से था। 2-3 दिन से और नेगेटिव जा रहा है मार्केट, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा ये बेरिश कैंडल बना, तो मैंने ये दूसरी कैंडल पे एंट्री ले लिया, क्योंकि बीएमए के नीचे क्लोज हुआ है, चांसेस इस रेंज के अंदर ही ये मार्केट जाएगा। तो मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ है तो मार्केट बॉटम बनाने के लिए एक बार यहाँ पे तो आएगा ही। तो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, और 1 और 2, 5 और 5 मिनट के अंदर मैंने ये ट्रेड को खत्म किया। बट मैंने जो ट्रेड लिया था वो 7 सेकेंड्स में ही क्लियर किया था। लेने के बाद 7 सेकंड में ट्रेड को क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे पता था थीटा डी के इतना खतरनाक लेवल पे होता है एक्सपायरी के दिन, कि आप उसका लॉन्ग पकड़ के चलोगे तो आपका थीटा डी खत्म हो जाएगा, आपका जो कॉल है ऑप्शन है उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो आपको तुरंत ही उसके अंदर एक्शन लेना पड़ता है, क्विक स्कैल्प लगाना पड़ता है। तो नॉर्मली इतना आप प्रॉफिट और डेली बेसिस पे कर सकते हो अगर आप नॉर्मल रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आप सेल करते हो तो कहाँ से सेल करना चाहिए, अगर आप उसको बाय का करते हो कहाँ से बाय करना चाहिए, जितना बन सके अपने ट्रेड को ईएमए के पास से उठाइए। क्योंकि अगर ईएमए के पास से उठाओगे, आप उसको बाय करोगे या तो उसको पुट खरीदोगे, तो वहां से आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, 2 से 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 पॉइंट। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा लॉस फिक्स है। अगर इसको नीचे क्रॉस हो जाएगा तो खराब कैंडल बनाएगा तो भी मैं निकल जाऊंगा। तो लॉसेस को मिनिमम रखें। जैसा देख सकते हो कि मैंने अपने ट्रेड के अंदर 2 ही स्टॉप लॉस लिए, एक 1100 है, एक 1600, और जो मेरा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था उसको मैंने 7 सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके उसको प्लस 700 मिला दिया है। भले मुझे आज के दिन के अंदर समथिंग 2 के अराउंड चार्जेस लगे हैं ट्रेड को मैनिपुलेट करने में, क्योंकि मैं टोटली वो लॉस में चला गया था आज के दिन के अंदर, तो मैं उसको कवर करके डे को ग्रीन में क्लोज किया। ये आपको ध्यान से करना है, क्योंकि कभी कभार आपको ऐसा होगा कि मैं 7000 कमा रहा था और आ गया मैं माइनस 2000, 3000, तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग करने का बहुत ही मन कर रहा होगा। आप फोमो के अंदर आके आके एंट्री लेने लगोगे, ओवर ट्रेडिंग के आप एक हिस्सेदार बन जाओगे। तो उससे बच के रहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं एक ट्रेड लूज कर रहा हूँ तो समझ के चले कि उसको मैंने मार्केट की फीस दी है, मैंने कुछ सीखा है उस ट्रेड के अंदर। मेरा लॉस हुआ है तो मेरा एसएल गया है। एसएल जाने के बाद दुख मत बनाइए, क्योंकि वो आपका लर्निंग फेज है। जितने एसएल दोगे आप, छोटे छोटे छोटे, बड़े एसएल्स नहीं, छोटे एसएल्स दीजिए, तभी तो आप अपने लॉस को मिनिमम रख पाओगे। और आपने जो प्रॉफिट्स को ट्रेल करते जाइए, उसको लंबा पकड़े रखिए। अपनी विनिंग पोजीशंस को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, और लूजिंग्स को तुरंत ही कट कर देना चाहिए। समझिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जय श्री राम। मिलते हैं कल के वीडियो में।